नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत उपस्थित हुई है जो कि पीपी पब्लिकेशन के डायरेक्टर भी हैं, वो एक राइटर भी है और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर भी है और भी उनके द्वारा जो है समाज के लिए कार्य किए जाते हैं। यानी कि आज जो हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्सनैलिटी शामिल हुई है वो मल्टी टैलेंटेड है। बहुत सारी बातें आज हम उनसे करने वाले हैं। कौन है वो, हम ज़रूर आपको बताते हैं। वो हैं गुरप्रीत सिंह अलग जी, जिन्हें सभी प्यार से अलग साहब के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मिलकर आइए उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया आपका। अलग साहब, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चर्चा करना चाहूँगी। हम जैसा कि आपके बारे में जानते हैं, आपने समाज के लिए ना जाने कितने कार्य किए हैं। तो ऐसे में आज सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक आपके द्वारा कौन कौन से सामाजिक कार्य किए गए हैं। पहले तो सबसे पहले शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज आपका कीमती समय हमें प्राप्त हुआ है। आपका धन्यवाद है। जहाँ तक सामाजिक कार्यों की बात है तो मेरे द्वारा जो सामाजिक कार्य किए हैं, करवाने वाला परमात्मा है, हम तो वसीला हैं, ज़रिया हैं। हाँ जी। सामाजिक कार्य में हम बच्चों की ज़रूरतमंद बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं कि जो बच्चा नीडी है, जो पढ़ना चाहता है और उसके पास किसी कारणवश पढ़ने लिखने के लिए पैसों की कमी है, तो उसका किसी भी प्रकार से हमारा सहयोग चाहिए, हम उसको देते हैं। चाहे स्कूल में एडमिशन कराना हो, स्कूल फ़ीस माफ़ करनी हो, स्कूल फ़ीस कम करनी हो, किताबें बच्चों को प्रोवाइड करनी हो, किसी तरीके से बच्चों की एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। ये कार्य हम करते हैं जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है। उसके साथ साथ हम जो ज़रूरतमंद परिवार होते हैं, किसी को कोई बीमार है, किसी के घर में किसी को कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, कोई इलाज के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, तो वो भी सेवाएं हम देते हैं। उसके साथ साथ कोई और ज़रूरतमंद परिवार है जिसमें पैसों के अभाव से जिसके पास घर में राशन नहीं है, तो उसके घर में राशन भी डाला जाता है ताकि किसी प्रकार से 2 वक्त की रोटी ईश्वर की कृपा से उनके घर में चलती रहे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा सर आपके द्वारा यह जानकर कि कितने सारे सामाजिक कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी दूसरों के नाम समर्पित करना यह सच में बहुत बड़ी बात है। और कलयुग जैसे युग में अगर हम यह कार्य कर रहे हैं तो सच में यह बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बड़ी बात है। तो सर, जानना यह चाहेंगे, जैसे कि हम आपको देख रहे हैं, आप यंग ही हैं, अभी काफ़ी यंग है, तो ऐसे में सर इतने यंग होकर ये सब कार्यों में आप कैसे जुड़े? यानी कि यह प्रेरणा आपको कैसे मिली कि हाँ, मुझे समाज के लिए कार्य करना है? एक्चुअली इसमें क्या है कि ये चीज़ें ना आप बीती होती हैं। जब हर किसी की लाइफ में अलग अलग फेज आता है, बैड फेज भी आता है, गुड फेज भी आता है। तो जब हम अपने बैड फेज से गुजरे तो हमने ये चीज़ें महसूस करी। जब किस चीज़ की कमी हुई, जब हमें लगा कि भाई हमें किसी की सहारे की ज़रूरत है, तो हमें उस टाइम सहारा नहीं मिला। तो हमें पता है कि स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल किसको कहते हैं और कितना वो पीड़ादायक होता है, तो हम उस चीज़ से निकले हैं। तो आज भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, अब आज भगवान ने हमें इस लायक बना दिया कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो मैं कभी मदद करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैंने आप बीती सारी चीज़ें देखी हैं, तो मैं सामने वाले की पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ। जैसे कि हम कहते हैं, जिस तन बीते सोई जाने। जब किसी पे बीतती है तो उसको सामने वाले की पीड़ा अच्छे से समझ आती है कि ये किस डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा है। तो इसलिए मुझे कोई भी ज़रूरतमंद इंसान दिखता है तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी मेरे से मदद बन पाए मैं उसकी मदद ज़रूर करूँ। जितना मैं उसको सहूलियत दे सकता हूँ, सोखा कर सकता हूँ, उतना मैं उसको मदद करने का प्रयास करूँ और मैं पीछे कभी नहीं हटता। जितनी मेरी पॉकेट अलाउ करती है उससे ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ कि किसी तरीके से इनकी गाड़ी चलती रहे और इनके घर में जो दिक्कतें हैं वो आस्ता 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 ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। और सर, जैसे कि हम सभी, जैसे आप भी और मैं भी सिख धर्म से हूँ, तो हमारा धर्म भी हमें सबसे पहले यही सिखाता है कि सरबत दा भला करो। तो ऐसे में ये हमारा धर्म ही सबसे पहले सिखा रहा है हमें कि सरबत का भला हो
और ऐसे में सर एक यहाँ पर सवाल यह करना चाहूँगी कि यह तो हमने बहुत अच्छे से जाना कि यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, सामाजिक कार्य अभी तक आपके द्वारा क्या क्या किए जा चुके हैं। लेकिन बात ये आती है, जब सामाजिक कार्यों की बात आती है तो ऐसे में कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें फंडिंग, पैसे की तो आवश्यकता होती ही है। तो आप ये सब कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हम करते हैं ये बेसिकली मैं अपनी पॉकेट से ही करता हूँ। जितना मेरे पास फंडिंग होती है, जितनी मेरी अपनी इनकम होती है, उससे ही मैं सारे प्रयास करता हूँ और मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि भाई किसी को ना करें, किसी को निराश ना करें। जो वाकई ज़रूरतमंद है, जो वाकई मुफलिस परिवार हैं, उनकी हमारी कोशिश रहती है कि उनकी मदद की जाए। तो जो भी उस पर एक्सपेंस आता है वो प्योरली मैं खुद अपनी पॉकेट से लगाता हूँ, ईश्वर की कृपा से कि भगवान ने इतना समृद्ध बनाया है कि अपनी जेब से 2 पैसे लगाकर किसी की मुश्किलों को, तकलीफ़ों को दूर कर सकूं। और जो प्रेरणा है, बेसिकली जो प्रेरणा है, आपने बोला कि हम तो बेसिकली सिख धर्म से हैं और सिख धर्म में सबसे मूल मंत्र यही है कि हम अरदास में भी कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर बद्दा भला। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि लोगों का भला किया जाए, मानवता की सेवा सर्वोच्च सेवा है। तो उसी प्रिंसिपल को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिसमें मुझे बहुत सहयोग मिलता है लोगों का और मुझे अच्छा लगता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, मैं किसी के काम आ रहा हूं। तो इतने करोड़ लोग हैं संसार में, जिसमें से भगवान ने मुझे ही चुना है कि आप ये सेवा करेंगे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। वसीला मैं हूं, कराने वाला परमात्मा है, वही करा रहा है, मैं सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा हूं। बिल्कुल, गुरु नानक साहब की, परमात्मा की कृपा यूं ही आप पे बनी रहे और यूं ही आप जो है समाज के लिए कार्य करते रहें और यूं ही आप जो है तरक्की भी करते रहें, यही हम कामना करेंगे। और साथ ही साथ सर आपसे यह जानना चाहूँगी, जैसे कि अब आप सामाजिक कार्य करते हैं, रोज़ाना आपकी भेंट न जाने कितने लोगों से होती होगी। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी से मिलते हैं, कुछ सीख हम किसी से लेते हैं या कोई सीख हमसे ही ले लेता है। तो ऐसे में आपसे कुछ ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट जानना चाहूँगी जिसने आपकी लाइफ को प्रभावित किया हो या फिर आपकी लाइफ से कोई और व्यक्ति प्रभावित हुआ हो। भाई इसमें जहाँ तक रियल लाइफ इंसिडेंट्स की बात है तो हमारा तो यही है कि भाई लोग सिखाते हैं, लोगों को देख देख कर ही हमने प्रैक्टिकल लाइफ को सीखा है और प्रैक्टिकल लाइफ को समझा है। लोगों का, समाज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो वो आप जब जो देखते हो उससे आप समझते हो। तो वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप लोग देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या चल रहा है। भाई भाई का साथ नहीं दे रहा, बाप बेटे का साथ नहीं दे रहा, बेटा बाप का साथ नहीं दे रहा, हर घर में कलेश है। जैसा कि लोग कहते हैं कौन सा घर सुखी है, वो कहते हैं जौन सा घर नहीं देखा। हर घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियां चल रही हैं। तो हम उससे सीखते हैं कि कैसे आपस में एकता बनाई जा सकती है, कैसे लोगों को प्रेरित किया जा सकता है कि आपस में एक होकर रहो, आपस में मिलजुल के रहो। पहले ज्वाइंट फैमिलियों का चलन था, आजकल वो विलुप्त होता जा रहा है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलियों का चलन है। तो इस चीज़ें हमने सीखी, समझी, इन चीज़ों ने हमारी लाइफ पर बहुत ही प्रभाव डाला, जिससे कि हमारी सोच बदली, चेंज हुई और पॉजिटिव हुई। तो कोई इस फेज से निकलता है तो उसको हम यही प्रयास करते हैं कि उसको सही ट्रैक पर लेकर आएं और उसकी गाड़ी को सही तरीके से हम दिशा दिखा सकें। तो इन चीज़ों से ही हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, मेरे कुछ प्रयास करते हो अगर किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझसे कोई 2 बातें अगर सीख जाए पॉजिटिव, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानूंगा। बिल्कुल, और जीवन एक किस्म से सफल भी हो जाएगा कि यदि कोई हमारी लाइफ से सीख ले पा रहा है तो ऐसे लगता है कि हाँ, हम जो जीवन जी रहे हैं वो सही दिशा में जी रहे हैं। अब सर यहाँ पर कम शब्दों में आपसे यह जानना चाहूँगी कि अभी तक तो हमने जाना कि अभी तक आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा चुके हैं, लेकिन अब भविष्य की योजनाएं क्या है? भविष्य की योजनाएं हमारी जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि हम आगे एजुकेशन के क्षेत्र में और रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं, जिस पे हमारी योजनाएं बन रही हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा जो है उसको पढ़ाई से, किसी भी तरीके से पढ़ाई से वो ना हटे, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको डिविडेंड के फॉर्म पे टिल लाइफ मिलता रहेगा। तो एजुकेशन हमारा मेन मकसद है कि बच्चों की एजुकेशन को किस तरीके से
प्रमोट किया जाए। मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम पे हमारे देश से और ज़्यादा आईएएस आईपीएस निकलें, वीकर सेक्शन से भी निकलें। वो क्यों नहीं निकल पाते? पढ़ना चाहते हैं कई लोग, मैंने ऑब्जर्व करा है, लेकिन पैसों के अभाव पर, कोचिंग सेंटर की फीस उनके पास नहीं होती, तो वो ऑप्शन, वो स्ट्रीम ऑप्ट नहीं कर पाते, स्कूलों के एडमिशन के पैसे नहीं होते, वो ऑप्ट नहीं कर पाते। अगर वहां हम वर्क कर सके तो ये देश, मेरा देश बदल रहा है, जिसमें कि शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। इसीलिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो स्किल डेवलपमेंट पे इसीलिए जोर दे रहे हैं कि डिग्री से ज्यादा स्किल की वैल्यू है, कि बच्चों को स्किल दी जाए। तो लेकिन बच्चा एटलीस्ट स्कूल में पहले जाए तो सही, वो जाने के लिए उसके पास एंट्री बैरियर है। एंट्री बैरियर होगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, बेसिक शिक्षा नहीं मिलेगी तो आगे हायर एजुकेशन कैसे करेगा? तो हमारा प्रयास है एजुकेशन बच्चों की कंटिन्यू रहे, तो एजुकेशन पे हमारा प्रयास है। बाकी हमारे साइडलाइन और भी सेकेंडरी मोटो हैं कि भाई किसी के घर में कोई भी परेशानी है तो उसको हम किसी भी हाल में दूर करें। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज हमने मुलाकात की है इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग साहब जी से, जो वाकई ही समाज से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य अभी तक समाज के लिए किए गए हैं वो केवल समाज के पुनरुत्थान के लिए है, जो समाज को एक अच्छी दिशा में लेकर जा रहा है। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चर्चा की गई है आपसे, पर फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है हमें कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,